नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौड़ाना फुल लाइव। दोस्तों, झारखंड के उभरते हुए नायक टाइगर जयराम महतो बीते दिन बोकारो चंदन कियारी घाघरी में एक श्रद्धांजलि सभा में शिरकत ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बताया कि बीते 4-5 महीनों से जो उनके साथ घटनाएं घट रही है उसको लेकर वो थोड़ी सी असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि समय के साथ वो ठीक हो जाएगी, फिर से आंदोलन जोरों शोरों से शुरू होगी। इस दौरान उन्होंने 2024 की इलेक्शन को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी वो भी बातचीत की, तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, बता दें कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की आग को पूरी झारखंड के युवाओं के दिलों तक पहुंचाने का काम टाइगर जयराम महतो जी ने किया है। अब तक 380 से भी ज़्यादा सभाएं करने वाले एकमात्र टाइगर जयराम महतो जी हैं। दादा, बड़े दिनों के बाद जो है आपका सभा स्टार्ट हो रहा है। नहीं, देखिए आज सभा एक्चुअली सभा नहीं है क्या, विनोद बाबू, निर्मल दा, शक्ति दा और सुनील दा की याद में एक साथ यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम होता है और उसी क्रम में हालांकि हम भी आज अस्वस्थ हैं। उसके बावजूद चूँकि काफ़ी 4-5 महीना पहले ही बात हुआ था और चूँकि चारों महापुरुषों के सम्मान का विषय था, तो चूँकि हम जिंदा थे और उनके अपने जीते जी उन महापुरुषों के सम्मान में आज यहाँ आना पड़ा। और फिलहाल सभा को लेकर उतना शेड्यूल नहीं है, इसलिए नहीं है कि थोड़ा सा बीते दिनों जो हमारे साथ घटना घटी, आखिर हम भी एक इंसान है, थोड़ा सा अपने आप को मैंने दिक्कत और असुविधा में पाए हैं। लेकिन फिलहाल समय के साथ सब ठीक होगा और सभाएं भी होंगी, आंदोलन भी होंगे और आगे की रणनीति को लेकर झारखंड के हित में लड़ेंगे भी। तो एक साल से आप सभा कर रहे थे, क्या इसी तरह सभा हम लोग को लगातार देखने को मिलेगा या कुछ बदलाव होगा? नहीं, अब चूँकि अब सभाओं में से नहीं, अब हम लोग थोड़ा सा 2024 में, क्योंकि ये गूंगी बहरों की सरकारें हैं, अपने हित के लिए सारा कार्य कर रही है, छात्र परेशान है, तो इसलिए हम लोग एक प्रयास करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हम लोग जो आने वाले समय में चुनाव होंगे उसमें हम लोग परिवर्तन लेकर आएंगे। हम लोग एक प्रयास करेंगे। प्रयास करना, परिवर्तन होना दोनों अलग विषय है। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि युवा और छात्र एकजुट होकर एक ऐसी सरकार को आने वाले दिनों में चुने जो राज्य के हित में काम कर सके। अच्छा, नियोजन नीति के बारे में सरकार बोल रही थी बार बार, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। हाँ, देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, उनके पास जो सबसे पहली बात है कि नियोजन नीति, हम बार बार यही मांग हो रही है कि झारखंड के हित में नियोजन नीति बने। लेकिन जो लोग सत्तारूढ़ दल के हैं, आप उनके इर्द गिर्द जितने भी अधिकारी हैं, जो उनके सलाहकार हैं, सब तो अन्य राज्यों के हैं, तो फिर यहाँ नीति कैसे बनेगी? सवाल ही नहीं है। वो भले आके 1932 के खतियान की बात करें, वो भले झारखंडी की बात करें, लेकिन उनके मैंने कैबिनेट के बाद जो मैंने मंत्रालय के पीछे जो कार्य करती है, जो बॉडी कार्य कर रही है, जिसमें सेक्रेटरी है, जिसमें IAS वगैरह हैं, वो तो मैक्सिमम लोग बाहर के हैं। सलाहकार भी हैं जो नॉन गवर्नमेंट के हैं, वे लोग भी बाहर के हैं, यूपी, बिहार, बंगाल के लोग रखे हुए हैं। तो उनसे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो झारखंड के हित में कार्य करें? तो इसीलिए मेरा मानना है बदलाव ही झारखंड के लिए कुछ उम्मीद ला सकता है, वरना जो परिस्थिति आज झारखंड राज्य में देखने को मिल रही है, यहाँ लगभग लगातार युवाओं के सपने को दरकिनार करते हुए नीतियाँ बन रही है। कुछ अभी देख रहे हैं रामगढ़ में उपचुनाव है, तो वहाँ पे देख रहे हैं सब आदमी फिर वही जो हाल था, झंडा ढोने वाला सिस्टम वही फिर दिखाई दे रहा है। देखिए, हमने पहले भी कहा कि हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उससे हम लोग परिवर्तन ही कर लेंगे। हम लोग एक पेड़ लगा रहे हैं, छोटा सा बीजारोपण कर रहे हैं। कुछ लोगों पे इसका प्रभाव थोड़ा मोड़ा दिखना चाहिए था ना। देखिए, अब ये तो फिर जनता, हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि आगे खाई है। अब ये जनता पर तय करता है कि उस खाई में उन्हें जाना है या नहीं जाना है, रुक कर कोई नया रास्ता तय करना है। तो हम लोगों ने ये नहीं कहा, हमने शुरू से कहा हम लोग बीज रोप रहे हैं। अब वो बीज बड़ा होगा, उसको फसल में पहले ही कोई काट देगा, ये तो भाई अब जनता पे डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग एक संदेश लेकर आए थे कि राज्य में जो भी नीति नियम बन रहे हैं वो हित में नहीं बन रहे हैं। जो भी विधायक सांसद हैं वो पैसों के अभाव में बिक जा रहे हैं और हमारे लिए जो पॉलिसियाँ बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही। तो हम लोग एक संदेश लेकर जनता के बीच आए थे। अब जनता को तय करना है कि उस संदेश के अनुसरण उन्हें नवनिर्माण करना है या नहीं करना, ये जनता पर निर्भर करता है। कुछ लोगों का कहना है कि 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति बने, लेकिन हम लोग का जब खतियान लागू ही नहीं हुआ है तो नियोजन नीति कैसे बनेगा दादा उस आधार पर? देखिए, सबसे पहली बात है कोई नियोजन नीति स्थायी नीति के आधार पर बने तभी संभव हो पाएगी। और बाकी अगर अभी नियोजन नीति तत्काल में बनानी है तो उसके लिए आपको जातिवासी प्रमाणन करना होगा। खतियान के आधार पर जातिवासी निर्गत करे, स्थानीय ब्लॉक को सख्त चेतावनी हो, किसी प्रकार का हेर फेर ना हो। जो 2 राज्यों में वोटर ID, जो राज्यों में स्थानित रखते हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, उनके साथ कोई भी। तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि देख रहे थे शायद पश्चिमी सिंहभूम का कोई शख्स हैं जो शिक्षक बने थे आपका बिहार के किसी जिला में। वहाँ स्पष्ट कहा कि इनके शिक्षक की जो पात्रता है उसे रद्द किया जाता है, क्योंकि इनका जो प्रमाण पत्र पाया गया वो झारखंड के
सिंहभूम जिला का है, तो ठीक उसी प्रकार सख्त होकर निर्णय बनाने होंगे कि अगर अन्य राज्यों के लोग अगर चोरी छिपे यहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो उनके प्रमाण पत्रों के साथ साथ उनकी जो वैकेंसी है उसको सीधा रद्द करना होगा। उसमें अगर ऐसा कठोर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जब तक आप डिसीजन मेकर नहीं बन पाते हैं तब तक भला नहीं होने वाला है। सरकार कुछ ऐसे मैसेज के माध्यम से बोली जा रही है कि 2016 चाहे उससे पहले की नीति। देखिए, सबसे पहला बात, हाँ वो मैसेज हम भी किसी के मोबाइल के माध्यम से सुने हैं, उसमें तो सरकार सिर्फ अपना बात रख रही है, वो भी एक रिकॉर्डेड है और इधर से यस या नो का ही ऑप्शन है। अगर आपने यस कहा तो भी धन्यवाद, नो कहा तो भी धन्यवाद, कुछ नहीं कहा भी तो भी धन्यवाद और फ़ोन कट जा रहा है। तो देखिए, फ़ोन का क्यों ड्रामा करना, आप सीधा सीधे ऐप का ज़माना है, आप एक ऐप लीजिए और उसमें अपना स्टेटमेंट रखने दीजिए, कम से कम एक पैराग्राफ में छात्र जो भी हैं अपनी बातों को रख सके। या फिर आप ऐसा कीजिए, आपका जो ट्विटर वगैरह में हैशटैग के लिए आप बोल सकते हैं, बहुत सारे विकल्प हैं जिसके माध्यम से सोशल मीडिया का इतना आप सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो वीडियो का ऑडियो कॉल का बात आया वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं करती है। रामगढ़ उपचुनाव में आपका किसका सपोर्ट रहेगा? देखिए, रामगढ़ उपचुनाव चूँकि अब साल भर का है, वो तो वहाँ की जनता तय करेगी कि नहीं चुनना है नहीं चुनना है। हम लोग अगर चुनाव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर कुछ करना भी है तो 2024 में ही करेंगे, जो आने वाले साल भर के बाद 24 आने वाला है। 2023 में कैसा रहेगा हम लोग का आंदोलन? देखिए, आंदोलन थोड़ा सा अभी हम लोग अब लोगों को गांव-गांव जाकर जोड़ने का काम करेंगे जी। एक ऐसा संदेश लेकर जाएंगे और लगभग लोग वाकिफ़ हैं कि आज राज्य में क्या घट रहा है, तो बस उन्हें जाकर एक बार थोड़ा सा सबके बीच जाकर, सभी समुदाय सभी वर्ग के लोगों के बीच को जोड़कर उनके बीच जाकर अपनी बातों को रखना, अपने संदेश को।